भगवान की भक्ति में, एक आनंदता में। मीराबाई कहती है भगवान कृष्ण से कि हे मेरे गिरधार, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण, मैं तेरे लिए अपना सर्वस्व बार देती हूं। भगवान कृष्ण ने परीक्षा ले ली, मीराबाई की जहर का प्याला भेज दिया। जहर का प्याला भेजा तो भगवान को लगा सही में सर्वस्व बांट सकती है। तब भगवान कृष्ण उसकी साक्षी में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा परीक्षा मेरा भगवान लेता है, मेरा कृष्ण लेता है, मेरा राम लेता है, मेरा शिव लेता है, उस परीक्षा को लेता है, थोड़ा समय लगता है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है? नेध्रु ऋषि शारदा से कहते हैं क्या तुम्हें कोई बोला नहीं? शारदा ने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा था कि जब दुख की घड़ी आए तो शिव को याद करना, शंकर को याद करना। शिव, तो क्या तुमने शिव को याद नहीं किया? क्या तुमने शंकर को याद नहीं किया? किया। मैं थोड़े दिन भगवान के मंदिर गई, थोड़े दिन मैंने भगवान का भजन किया, थोड़े दिन में भगवान के मंदिर गई, फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? भगवान ने मेरा सुना ही नहीं। नेध्रु ऋषि ने एक बात कही, जितने शिव भक्त यहां कथा सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त यहां पर बैठे हुए हैं और जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नेध्रु ऋषि ने पूछा तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा था कि शंकर के मंदिर जाओ, तो तुम गई थी? हाँ गई थी। कितने दिन? थोड़े से दिन। फिर क्यों नहीं गई? मेरा मन नहीं लगा। क्यों? भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं मंदिर जाना छोड़ दी, मैं कथा जाना छोड़ दी, मैं भजन करना छोड़ दी। क्यों? भगवान ने मेरी सुनी नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा ओ मेरी मां, बच्चा गर्भ में रहता है तो कितने महीने रहता है? जम के बोलो जरा, कितने महीने? 9 महीने। नेध्रु ऋषि ने कहा एक बच्चे को भी स्वस्थ जन्म लेने में 9 महीना लगता है, और दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम 2 महीने से जल चढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी सुन ले। 9 महीने में बच्चा पूर्ण जन्म लेता है, तो भगवान पर भरोसा भी कम से कम 9 महीना तो करो कि भगवान कुछ देगा। पर आज का जमाना ऐसा हो गया कि कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमको ऐसी भभूति दे दे और ऐसे पट के और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा हंडा निकालने वाला महाराज हो तो हमको भी बता दो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे हाले कोसा से डायरेक्ट, कि ये सब भभूत फेंको, सामान फेंको और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपना परिश्रम व्यक्ति को आगे लेकर जाता है। ऐसे फेंकने से हंडा नहीं निकल जाता। अपनी मेहनत से जाइए। एक पत्र है, मेरा नाम युगेश्वरी साहू है, मेरे पति का नाम कैलाश साहू है। मैं ग्राम मारगांव, डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरी शादी 2003 में हुई, तब मैं अपने गांव शिव मंदिर जाती थी। मंदिर सुना पड़ा रहता था गुरुदेव। आज मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि सारे सुने मंदिरों में आज भीड़ लगी है। ये शिव की कृपा है, शंकर की उदारता। गुरुदेव 2018 में मेरे शरीर में गांठ हो गई। तब मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो बाबा सब हल निकालता। हमने पहली कथा हाले कोसा की पुराण कथा
पंडाल में सुनी और 2018 से जो गठान थी वो गल नहीं रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे। बाबा की कृपा से शिव पर जल चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इस हाले कोसा की भूमि पर आई हूँ, क्योंकि इसी भूमि पर मैं पहली बार कथा सुनकर गई थी। बाबा की कृपा से मेरी गठान पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है, एक पत्रोर है। मैं चित्रा सोनवानी, प्रधान पाठक, मैं ग्राम जरा पढ़ के सुनाओ रे। उर ईड बरी, उरईडी बरी, उरईड बरी। अरे तुम समझ गए ना, जाना बहुत। पोस्ट नावा गांव, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमः। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। गुरुजी, पहली बार जब कथा सुनी थी, एक साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी। गुरुदेव, एक साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी। हम एक साइकिल ले पाए ये भी नहीं जान सकते थे। पर आज एक साइकिल लेने की औकात नहीं थी। आज भोले बाबा की कृपा ऐसी है। इसी हाले कोसा में पहली बार कथा सुनी थी और इसी हाले कोसा में कह रही हूं, शंकर भगवान ने 4 व्हीलर गाड़ी घर पर खड़ी कर दी। ये शिव उपासना, ये शंकर की उपासना। एक लाइन अच्छी लिखी है कि भोलेनाथ दया करना,